मैं डॉक्टर समरजीत चौधरी माँ तारा फाउंडेशन का फाउंडर चेयरमैन हूँ। हम लोग पहले भी आशीष शर्मा जी से हमारा जो शिक्षालय है काम किए हैं। तो इस बार मेरा बहुत दिन से एक प्लान चल रहा था जिसके साथ छोटे छोटे जो बच्चा इस्लाम एरिया का जो है उसका तो देखिए उसका कुछ प्राप्ति नहीं होता, किसी सरकार से हो व कोई पूंजीपति दे रहा है, कोई प्राप्ति नहीं होता है। हमारा साधारण सी एक NGO है माँ तारा फाउंडेशन, जिसका कर्णदाहक वाहक हमारा विवेक भैया जी है, सुधाकर दास साहब है, ये लोग हमको मैनेज करके देते हैं तो हम आगे चलते हैं। तो इस बार हमने सोचा आशीष शर्मा जी का जो हमारा शिक्षालय है, जो बच्चे हैं बच्चे के लिए कुछ स्नैक्स है और थोड़ा सा कंबल हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करें। इससे पहले भी हम अभी हरिद्वार से हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ 25 नवंबर से 25 दिसंबर का हमारा ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। इसमें हमारा उत्तराखंड से हमने पहले शुरुआत किया है हरिद्वार से। इसमें 2 घाट है, हमारा घाट और चंडी घाट में हम लोग साधु संत के लिए किया है। उसके बाद अभी नेक्स्ट संडे हम लोग 1 दिसंबर हमने वृंदावन, ब्रह्मण घाट, गोकुल और गोवर्धन में हम लोग कंबल डिस्ट्रीब्यूशन करके आया है। इस बार हम लोग लोकल हमारा आशीष शर्मा जी का स्कूल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आगे भी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिसको पेशेंट के लिए, मरीज के लिए हम लोग कंबल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अगले भी बहुत सारे 2-4 स्कूल है उसको भी करेंगे। और आगे भी हम लोग का साथ माँ तारा फाउंडेशन के साथ जुड़ करके हम लोग को थोड़ा सहायता करें, हम लोग आगे इससे भी बड़ा काम हम कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक मल्होत्रा है और मैं माँ तारा फाउंडेशन में एडवाइज़र माना जाता हूँ। लेकिन काम वही है, लोगों की मदद करना, उसके लिए आगे लोगों से मिलना, जितना हम डोनेशन इकट्ठा कर सकते हैं वो करना। और डॉक्टर साहब के साथ ये रहता है कि आप करो आगे, हम पीछे से आपकी जितनी मदद कर सकते हैं वो करेंगे। और मेरा कहना है कि जितने भी लोग ये देखें वो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग माँ तारा की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि हम लोग आगे लोगों की ज़रूरतमंदों की ज़्यादा मदद कर पाएँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुधाकर दास है। मैं माँ तारा फाउंडेशन को शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। आज माँ तारा फाउंडेशन को ऑलमोस्ट 3 साल होने को आया है। 1 जनवरी को एक्चुअली 3 साल पूरे हो जाएंगे। हमने ओवर द ईयर्स बड़े सारे इनिशिएटिव्स लिया है फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ जो फिज़िकली चैलेंज्ड या सोशली जिन लोग डिप्राइव्ड क्लास है। हम झुग्गियों में जाते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं, हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हम व्हीकल्स का भी देखभाल करते हैं RTO के सहायता से। और भी आगे हमारा बहुत कुछ करने का प्लान है। डिपेंड्स कितना फंड्स वगैरह जनरेट होता है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ मच फंड्स वी कैन जनरेट। थैंक यू सो मच। सर, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो सिर्फ नाम के लिए संस्था है, कार्य कुछ नहीं करती है। माँ तारा फाउंडेशन जो है इनसे अलग हटके क्या करती है? देखिए, हम लोग का संस्था जो है, आज हमारा CEO साहब बोले 3 साल के ऊपर हो गया, अधिक हो गया। तो हमने बहुत सारी इनिशिएटिव, क्योंकि माँ तारा फाउंडेशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बॉडी में 2 में यानी UP हेल्थ सर्विसेज में हम लोग बॉडी मेंबर हूँ। और उसके साथ साथ भी हम लोग का जो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग है उसको भी हम लोग बोर्ड ऑफ मेंबर है। तो सड़क सुरक्षा में आज 3 साल में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का संयुक्त, जिसमें देखिए आप रिफ्लेक्टर लगा हुआ है वो माँ तारा फाउंडेशन में लगा है। अगले साल 2023 में हम लोग 4 से 7 हज़ार का गाड़ी में फ्लोरेसेंट टायर कैप, जो अंधेरे में कोहरा में अंधेरे में टायर के ऊपर फ्लोरेसेंट होता है, एक्सीडेंट प्रोन से बच जाता है, वो हमने काम किया। इसके साथ मेडिकल कैंप जितने भी गाँव है, फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप चलते रहते हैं। ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन है, भंडारा अभी आगामी 1 जनवरी में हम लोग का मेगा भंडारा होता है जो सेक्टर 12 का 56 का जंक्शन में होता है, हर साल होता है, इस बार भी होगा। हम लोग चाहते हैं जो जेन्युइनली जो NGO का काम होता है वो करे। कोई राजनीति से कोई ऊर्ध्व काम करना एक समाज सेवा का काम है, बाकी NGO का एक काम होता है, हम लोग उसी में चलते हैं। हमारा शिक्षालय आप चला रहे हैं जी, और कहते हैं कि समाज सेवा करने के लिए काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। किस तरीके की दिक्कतें आपके साथ आती हैं? सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं आशीष शर्मा, हमारा शिक्षालय संस्था का अध्यक्ष एवं संस्थापक। और जैसा कि आपने पूछा कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, सबसे पहली समस्या जो आती है वो घर से ही शुरू होती है कि आप क्या नेता बनोगे बड़े होकर, आप समाज सेवा कर रहे हो। लेकिन मेरा जवाब रहता है कि नहीं, ये समाज सेवा
हम हर व्यक्ति को करनी चाहिए और जितना उसका सामर्थ्य है उसके अनुसार करनी चाहिए। तो ये समाज सेवा मैं उन बच्चों के लिए करना चाहता हूँ जिससे ये देश का भविष्य बना सकें। क्यों? क्योंकि देश के भविष्य के लिए निर्माण बचपन से ही होता है और ये निर्माण मैं करना चाहता हूँ अपनी मदद अपने सहयोग से। और समस्याएं यानी जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे जो फ्री एजुकेशन सेंटर है यहाँ पर अभी फ़िलहाल छत नहीं है, छत की व्यवस्था हमें करनी है। या फिर हमें जो लोग हैं वो ये तो बोलते हैं आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है कि आप क्या दान करेंगे या आप क्या डोनेट करेंगे तो लोगों की ऐसी कोई ख़ास मदद नहीं हो पाती है हमारे लिए। और वो चाहते हैं कि पहले उनका नाम हो तब जाके हम कुछ काम करें। लेकिन माँ तारा फाउंडेशन जी जो एक बहुत बड़ी समाज सेवी संस्था है, इनका सहयोग कैसा रहा आपके साथ? जी, माँ तारा फाउंडेशन शुरू से ही, जब से हमने शुरू किया है तभी से ही हमारे साथ है और कई सारी एक्टिविटीज़ हमने साथ में करी हैं। बच्चों के लिए सरस्वती पूजा हो गया या दिवाली सेलिब्रेशन हो गया, कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमने साथ में करी है। आज जैसा कि आपने देखा हम कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे कंबल या गर्म वस्त्र अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उनको ये चीज़ें प्रदान करा रहे हैं जिससे इनकी मदद हो सके और इनके मन में भी वो भाव आ सके कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आगे जाके जब ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तो इस चीज़ को याद रखें और आगे ये भी किसी की मदद करें। हमारा शिक्षालय का ये एक ही सेंटर है या और भी सेंटर इसके हैं? 3 सेंटर हैं एक्चुअली। एक फोर्टिस हॉस्पिटल के जस्ट सामने है, वहाँ से एक्चुअली नोएडा अथॉरिटी थोड़ा सा इशू उठा रही है तो कभी वो खाली हो जाता है, वहाँ से लोग चले जाते हैं फिर दोबारा से आ जाते हैं। एक सेक्टर 62 के गोल चक्कर के पास है, आपने देखा होगा जो सर्विस लेन जा रही है SJM हॉस्पिटल की साइड वहाँ पर, और एक ये है शहजारसी गाँव में। तो ये 3 सेंटर्स हैं हमारे जहाँ पे हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, जिनको फ्री किताबें, कॉपी और पेंसिल, रबड़ और खाने पीने का सभी देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या आप कहना चाहेंगे कि किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है और क्या कहना चाहेंगे कि एक जगह जो है मिलनी चाहिए हमारे शिक्षालय को बच्चों को पढ़ाने बिल्कुल के लिए? बिल्कुल, मैं सरकारी अथॉरिटी या माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये अनुरोध करूँगा कि ऐसे जो NGOs हैं जो बच्चों के लिए वर्क कर रहे हैं स्पेशली, उनको ऐसी कोई स्पेशल जगह दी जाए हर स्लम एरिया में, क्योंकि हर कोई किसी न किसी कारण से पढ़ नहीं पाता है। जैसे कोई किसी के पास कागज़ नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, या किसी के माँ बाप ही सपोर्ट नहीं करते, वो चाहते हैं उनका बच्चा बस भीख मांगे, पेन बेचे, तो वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसको उसका हक मिले, चाहे हम स्लम एरिया में जाके ही पढ़ाएं। तो वहाँ पे हमें जो भी उनकी मुमकिन मदद हो सकती है वो हमें प्रदान करी जाए, वो हम चाहते हैं उनसे। सर, अगला कदम क्या है माँ तारा फाउंडेशन का? अगला कदम तो ये है हमारा कि हम अभी भी चाह रहे हैं सर्दियों में कंबल बांटे, कुछ ड्रेसेस बांटने का हमारा प्रबंध हो जाए, वो बच्चों के लिए जूते वगैरह दिए जाएं ताकि बच्चे सर्दी से बच जाएं कम से कम। बड़ा आदमी तो फिर भी कुछ अपना कर लेता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जैसे है, इसके लिए हम कुछ सोच रहे हैं। लेकिन वही बात है, जब तक फंड्स हमारे नहीं आए, हमें कुछ नहीं उस हिसाब से मदद हो, वो करना मुश्किल हो जाता है। करेंगे तो सही हम, लेकिन थोड़ा मुश्किल से करेंगे। कुछ राहें आसान हो सकती हैं लोगों की मदद से, और देखते हैं क्या होता है अभी आगे।